हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद लास्ट में एक पॉइंट आता है कि अगर हम लेंस को यानी वन साइड से पॉलिश कर दें, सिल्वरिंग कर दें, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए लेते हैं इस आर्टिकल को। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक लेंस है। ये कोई भी लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कैसा भी हो सकता है। इसको वन साइड से हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या बिहेवियर रहेगा, इसके सामने कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर रहा होगा ओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट सपोज ये जो आपका पास कॉम्बिनेशन आता है ये दो पार्ट से बनता है। पहला तो एक ये जब प्लेन लेंस रहा होगा वो, प्लस एक इसका जो सरफेस, जिस सरफेस को पॉलिश किया गया उसमें पॉलिश की एक लेयर आ जाएगी। वो लेयर एक कॉन्केव मिरर का काम करेगी। तो ये एक लेंस होगा और एक कॉन्केव मिरर होगा। इन दो का कॉम्बिनेशन होगा और इन दो का कॉम्बिनेशन जनरली एक फाइनली एफ इफेक्टिव बनता है। तो अगर ये मान लूँ जब इसे पॉलिश नहीं की गई तो इसकी फोकल लेंथ एफ एल थी, और जिस कर्व सरफेस में पॉलिश किए उस कर्व सरफेस की सेम रेडियस बराबर एक मिरर बनाए तो एफ एम रहा होगा उसकी फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन जो होगा इन दोनों को फाइनल एक कॉन्केव मिरर बनेगा और इसकी फोकल लेंथ एफ इफेक्टिव आ जाएगी। एफ इफेक्टिव का एफ के साथ जो रिलेशन होता है वो ये होता है 1/, एफ इफेक्टिव इक्वल टू -2/FL प्लस 1/FM। इस फॉर्मूले से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब -2/FM क्यों, 2/FL क्यों? क्योंकि आप अगर विजुलाइज करें कहीं से कोई एक रे आई है, उस रे का एक बार लेंस से गुजरना होगा ऐसे, और एक बार मिरर से गुजरना हुआ होगा, फिर उसके बाद ये इस पे इंसिडेंट हुई होगी और फिर उसके बाद इसका लेंस से गुजरना हुआ होगा। तो आप देखें लेंस से 1 टाइम एंड 2 टाइम गुजरना हुआ है और मिरर से सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये एक फाइनल फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को प्रोसेस करेंगे। ये एक फॉर्मूला है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सिंबल्स मीन्स पता होना चाहिए एफ एल फोकल लेंथ ऑफ लेंस थी, वो भी तब थी जब आपने इसको पॉलिश नहीं किया था। और एफ एम क्या है, जिस कर्व सरफेस पे पॉलिश कर रहे हैं उस कर्व सरफेस का अगर सेम रेडियस का हम एक मिरर बनाया तो कॉन्केव मिरर बनेगा, उसकी फोकल लेंथ एफ एम थी। तो ये कंबाइंड रिजल्ट जो है ये एज ए मिरर की तरह वर्क करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ये हमारे सामने एक मिरर है, इसको हमने पॉलिश कर, लेंस था इसको एक पॉलिश कर दिया और मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज मैंने यहाँ पे इसकी R1 R2 दोनों जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी कर्व सरफेस की, वो दोनों ही 40 सेंटीमीटर दे दिए। दोनों ही 40 सेंटीमीटर दे दिए और यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। मुझे पता करना फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। और इसके मटेरियल का जो म्यू दिया है वो 1.5 दिया है लेंस के मटेरियल का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें लेंस की। तो लेंस अगर सिर्फ ऐसा है, आपको पता है R1 R2 जब सेम होती हैं और म्यू आपके पास है तो लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू -1 FL आएगा। जो म्यू -1 1/R1 -1/R2। जब R1 R2 दोनों सेम होती है तो 1/FL इक्वल टू म्यू -1, मैं R1 R2 दोनों सेम मान लूँ तो 1/R -1/-R हुआ।
क्योंकि एक अगर पॉजिटिव देखा तो दूसरी नेगेटिव फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर काउंट हो, तो ये प्लस बन जाएगा। तो 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2/r। तो यहाँ से FL आ जाता है R/2 म्यू माइनस 1। R आपके पास मैग्नीट्यूड 40 है, 2 म्यू माइनस 1 म्यू आपके पास 3/2 है, माइनस 1। ठीक है, तो FL भी आपके पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3/2 माइनस 1 1/2 1/2 कैंसिल। तो जब पॉलिश नहीं किया तो लेंस की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये इफेक्टिव लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ इफेक्टिव मिरर में। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम ऐसा कर सकते हैं, एक इफेक्टिव मिरर बन गया। इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक इफेक्टिव मिरर बनेगा आगे इस टाइप से, एफ इफेक्टिव, और इसको मैं इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगा और ऑब्जेक्ट को यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर ही रख दूँगा, 10 सेंटीमीटर। और ये एफ इफेक्टिव हमारा टारगेट है कैलकुलेट करना, और इसका सिंपल सा मिरर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो एफ एल तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा सोचें, हमने जिस सरफेस पॉलिश की थी तो हमारे पास जो एफ एम रहा हुआ है, एफ एम, तो एफ एम हमारे पास आएगा माइनस का, क्योंकि कॉन्केव मिरर होगा ये पॉलिश सरफेस, माइनस का R/2। तो एफ एम हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 40/2, कितना आ गया हमारे पास, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एफ इफेक्टिव जो आने वाला है वो क्या आएगा, वो देख लेते हैं। एफ इफेक्टिव, तो 1/F इफेक्टिव जो हमारे पास आएगा -2/FL प्लस 1/FM, -2/FL हमारे पास 40 है, प्लस 1/FM -20, तो हमारे पास कितना आएगा, -2/20, सॉरी 2 हट जाएगा ये, -1/20 माइनस 1/20, इट मीन -2/20। तो एफ इफेक्टिव हमारे पास जो आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी फाइनली हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन था, दिस कॉम्बिनेशन इज मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, माइनस इस बात बता रहा है कि कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और आप देखें ये ऑब्जेक्ट भी हमारा 10 सेंटीमीटर पर ही बाई डिफॉल्ट रखा था। तो अब यहाँ पे मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूँ। इस केस के लिए अब हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर इसके लिए मिरर फॉर्मूला यूज़ करें तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इफ F आपके पास है माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/V माइनस प्लस 1/U, U भी माइनस का 10 होगा। ठीक है, तो ये उधर जाके कैंसिल 0 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, क्योंकि अगर ये इसके फोकस पर है, क्योंकि फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर आ गई, इसके फोकस पर बन है, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं ये इस पर कहीं भी टकराएगी। ठीक है, फोकस पर है तो कहीं भी टकराएगी, तो ये यहाँ टकराने के बाद ही इसमें पैरेलल हो जाएगी। आपको पता है पैरेलल रेज जब आती हैं तो फोकस पर ही टकराएंगी, तो फोकस से जब उठेंगी रेज तो पैरेलल हो जाएंगी ऐसे, तो ये इमेज पैरेलल, तो वी एस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्लियर, तो ये इसका आंसर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पर। सपोज एक एग्जांपल हमने और ले लिया, इस टाइप से, ये था, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया है। इसकी जो आर थी वो सपोज मान लेते हैं हम, इसकी भी आर 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और इधर पॉलिश कर दिया है। अब आपसे यहाँ पर कोई एक डिस्टेंस रखी है। ठीक है, थिकनेस नेग्लिजिबल मानिएगा, तो ये कोई डिस्टेंस एक्स हमें नहीं पता, ये ऑब्जेक्ट रखा है।
म्यू आपको जो दिया वो 1.5 दिया है ग्लास का, ठीक है। आपका आ जाता है फाइंड एक्स फॉर विच फाइनल इमेज coincide विथ ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज बने, ऐसा कब हो सकता है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें देखा कि जब ये सिंपली एक लेंस रहा होगा इस टाइप से विदाउट पॉलिश, इसकी लेंथ एफ एल, फोकल लेंथ एफ एल रही होगी, और उसके बाद जिस सरफेस से पॉलिश कर रहे हैं वो तो आपका एक फ्लैट सरफेस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे सिस्टम होगा। इसकी एफ एम तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। क्यों इनफाइनाइट होगी? क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट है। फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, तो फोकल लेंथ भी एफ एम मान लें तो इनफाइनाइट हो गई। एफ एल क्या हुआ? जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है तो एफ एल की वैल्यू कितनी होती है? एफ होता है आर अपॉन म्यू माइनस वन। अब ये आर अपॉन म्यू माइनस वन कहाँ से आ गया? अभी आप ऊपर देखें तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू निकाल रखी है आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस वन, क्योंकि ये 2 बार आया था। इसमें एक इन्फाइनाइट कर दें तो सिर्फ आर आर ये बचेगा, और म्यू माइनस वन बाई आर, तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है, डबल होता है। आर है 40 अपॉन म्यू माइनस वन, म्यू है 1.5 माइनस वन, ठीक है। 1.5 माइनस वन, तो ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 यानी कि 80 सेंटीमीटर आ जाएगा एफ एल, 80 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये एफ एल 80 सेंटीमीटर आ गया। अब हम एफ इफेक्टिव निकालते हैं, तो 1 अपॉन एफ इफेक्टिव -2 अपॉन एफ एल प्लस 1 बाई एफ एम, तो -2/80 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। -40 बच गया, तो एफ इफेक्टिव जो हमारे पास आया माइनस का 40 सेंटीमीटर हो गया। एफ इफेक्टिव हमारे पास अगर -40 सेंटीमीटर आ गया, तो कन्फर्म है ये जो कॉम्बिनेशन था ये कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और जिसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ एफ इफेक्टिव -40 सेंटीमीटर हुई। अब ये हमारा डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये एक्स डिस्टेंस पर जो कि हमें निकालना है। कहाँ पर हो? तो मिरर पे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज वहीं बनती है जा करके। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इंसिडेंट ऐसे होगी और ऐसे वापस आ जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में इंसिडेंट कराएंगे आप, उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी और ऐसे वापस आ जाएगी। यहाँ ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसे वापस, यानी कि वहीं पे बनने के लिए एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होनी चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डबल ऑफ फोकल लेंथ है, तो आपके पास माइनस का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोकल लेंथ 40 है तो सेंटर फोकस ये कहीं होगा इसका 40 पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्दर मोर 40 पे, तो ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, -80 बता रहा है, बैक साइड है। तो एक्स की वैल्यू हमने पूछी थी, तो 80 सेंटीमीटर दूर होगा, तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक रे डायग्राम से भी आपको दिखा सकते हैं। देखिएगा, जब ये प्योर लेंस था विदाउट पॉलिश का, उसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 80 सेंटीमीटर थी। अब देखिए, मैं इस दो कॉम्बिनेशन से इसका एक रे डायग्राम दिखाता हूँ। इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देखिएगा, और नीचे मैं आपको एक रे डायग्राम दिखाता हूँ। बड़ा मजा आएगा इसको समझ करके। ये मेरे पास हो गया। तो इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसा समझता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ये हो गया, और ये एक मिरर हो गया। जैसे कि ये मिरर क्या है? पॉलिश जो लेयर थी उसको मैंने दूर करके दिखाया है, ठीक है। इसी की जो पॉलिश वाली लेयर थी। अब देखिए, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ जो थी वो 80 सेंटीमीटर थी। तो अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर ही दूर रखा हो,
80 सेंटीमीटर दूर रखा हो, तो इसका रे डायग्राम देखिए क्या होगा। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर हो जाएगा, और फोकस पे आने वाली रेज जब किसी लेंस पे इंसिडेंट होंगी तो लेंस से पैरेलल निकल जाती है। अब ये पैरेलल निकलेंगी तो आगे जो पॉलिश की लेयर थी वो एक मिरर का काम कर रही है, उसमें नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल इंसिडेंट होने से उसी पाथ में वापस भेज दी जाएंगी। तो आप कहीं भी देखेंगे ऐसे रह गई और फिर पैरेलल हो गई मिरर के, ठीक है, एक्सिस के, तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, तो जहाँ से चले थे वहीं लौट करके रिट्रैक्ट कर जाए अपने पाथ को, यहीं पे ऑब्जेक्ट हो तो यहीं पे इमेज बना देंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट था जिस क्वेश्चन के पूरे आंसर को बताता है। इसकी फोकल लेंथ जो थी वहीं पर अगर ये रखा होता ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर पर, तो पॉलिश लेयर यानी जो मिरर का काम कर रही है उस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने से वापस आ जाते, तो एक्स की वैल्यू 80 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत अच्छा केस था जी। मैंने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं, उस पर पॉलिश किया, आप कॉन्केव के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर लेकर आता हूँ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे किसी नए क्वेश्चंस के साथ।